हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्या हालचाल है भाई आप सभी के। तो आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान में जो जेल प्रेरी वाली वैकेंसी चल रही है, इस वैकेंसी के ऊपर। आप सभी के काफ़ी ज़्यादा डाउट्स है इस वैकेंसी को लेकर के। सर प्रीवियसली कट ऑफ रही थी वो क्या रही थी, और एग्जाम के आगे 10 दिन का टाइम बचा है, तो हमें जो टारगेट लेके चलना चाहिए वो क्या टारगेट हमें लेके चलना चाहिए, है ना। क्योंकि 803 पदों पर ये वैकेंसी है और यहां पे जो फिजिकल के लिए है ना वो 8030 स्टूडेंट्स पास करेंगे। तो दो चीज रहेगी यहां पे, फिजिकल की कट ऑफ अलग रहेगी और जो फाइनल मेरिट रहेगी वो आपकी अलग रहेगी, है ना। दो चीज यहां पे रहती है। पिछले वर्षों की कट ऑफ है वो क्या रही थी, और इसके अलावा इस वैकेंसी का क्या आपको टारगेट है वो लेके चलना चाहिए। क्योंकि लास्ट का टाइम है, 10 दिन का टाइम और बचा है, और इस टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने हैं, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आपको ओनली फॉर टेस्ट देने हैं। रीजनिंग की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और करंट अफेयर्स को आपको देख लेना है। अगर आप टेस्ट देना चाहते हो तो जयपुर क्लासेज ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, और टेलीग्राम पे आपको अपडेट रखते हैं हम, पुलिस वाले सर नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। और ये देख सकते हो जो आपकी जेल प्रेरी वाली वैकेंसी का नोटिफिकेशन है जो दिसंबर में आया था, और 803 पदों पर यह वैकेंसी है। फिजिकल की कट ऑफ इसमें अलग रहती है। फिजिकल के लिए इसमें 10 गुना विद्यार्थियों को पास किया जाता है। फिजिकल के ऊपर वैसे मैंने कंप्लीट वीडियो आपके लिए बना रखा है, फिजिकल की चर्चा नहीं करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा मैं खींचना नहीं चाहता, और इस वीडियो में चर्चा ओनली फॉर आपकी कट ऑफ के ऊपर ही रहेगी कि भाई इससे कम आपको टारगेट लेके नहीं चलना चाहिए। ये इसका सिलेबस है, जेल प्रेरी वैकेंसी का जो सिलेबस है ना, ये इसका सिलेबस है। और इसके सिलेबस में देखो जो सबसे पावरफुल सब्जेक्ट है ना वो है रीजनिंग। रीजनिंग सबसे पावरफुल सब्जेक्ट है, क्योंकि लगभग आधा यानी कि 50% जो सिलेबस का 50% हिस्सा है, लगभग 50% हिस्सा उसको रीजनिंग कवर कर रही है ना। तो 180 अंकों की रीजनिंग आएगी, 45 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। इंडिया जीके और जीएस और इंडिया लेवल की करंट अफेयर्स है ना वो भी इसमें आएगी, है ना। तो करंट अफेयर्स इंडिया लेवल की भी रेडी करें, साथ में राजस्थान लेवल की भी रेडी करें। ये 25 क्वेश्चन आएंगे। और राजस्थान जीके की बात करें तो राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और जियोग्राफी के 30 क्वेश्चन आएंगे, 120 अंकों के होंगे। 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन के 400 अंक यहाँ पे होंगे, है ना। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। एक क्वेश्चन से यहाँ पे 4 अंक का है, जबकि अगर अपन नेगेटिव मार्किंग करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग में 1 नंबर है ना वो काट लिया जाता है। तो इस नेगेटिव मार्किंग को अपन 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है ना वो मानते हैं। टारगेट आपको लेके चलना ही है, अच्छा टारगेट लेके चलना है। जब तक आप फाइनल मेरिट तक नहीं पहुंचोगे तब तक, यानी कि ओनली फॉर फिजिकल वाली मेरिट तक पहुंच जाओगे और फाइनल मेरिट तक नहीं पहुंचोगे तो उसमें भी क्या काफ़ी दुख होता है फिर बच्चों को। तो ये आपको टारगेट यहाँ पे है ना अच्छा लेके चलना। 100 क्वेश्चन में से कम जो फिजिकल के लिए अटेम्प्ट होते हैं ना, उनका यूँ मानो 75% जिनके मार्क्स आते हैं ना उनको फिजिकल के लिए कॉल अटेम्प्ट हो जाता है ना। तो ये तो कम से कम आपको टारगेट लेके चलना ही है। फिजिकल के लिए मैं बाद में आपको बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में अपन ओनली फॉर आपके टारगेट के ऊपर फोकस करेंगे। भाई एग्जाम पास में आ गई है, क्या टारगेट आपको लेके चलना है ना। तो ये देखो मंडल वाइज इसकी कट ऑफ बनती है ना, तो ये कोटा मंडल की है, और कोटा मंडल में फिजिकल की कट ऑफ है। ये किसकी कट ऑफ है, ये ओनली फॉर फिजिकल के लिए जो सेलेक्ट हुए थे ना कैंडिडेट्स, ये देख लो यहाँ पे फिजिकल के लिए जो सेलेक्ट हुए थे कैंडिडेट्स उनकी ही कट ऑफ है ना। तो जनरल की क्या कट ऑफ रही थी फिजिकल के लिए, अब ये 10 गुना विद्यार्थी हैं, यानी कि एक पोस्ट के लिए 10 बच्चों को पास किया गया है ना। एक पोस्ट के लिए 10 बच्चों को पास किया गया है, और उन्हीं का होता है यहाँ पे फिजिकल। फिर उसके बाद में फिजिकल में जितने फेल हो जाते हैं, फिर उसके बाद में होता यह है कि फाइनल मेरिट में जाते हैं ना स्टूडेंट्स, वो ओनली फॉर 10 में से एक ही सेलेक्ट करते हैं। तो जनरल की क्या कट ऑफ रही थी, जनरल मेल की यहाँ पे फिजिकल के लिए 400 में से 247, 400 अंकों में से जिनके 247 अंक आ गए थे वो यहाँ पे फिजिकल पास कर गए थे। जनरल महिला की बात करें तो 400 में से 182, विडो की बात करें तो 400 में से 145, और डिवोर्स की बात करें तो 400 में से 146। ओबीसी मेल की बात करें तो 400 में से 245, और ओबीसी फीमेल की बात करें तो 400 में से 170। ठीक है ना। एससी कैटेगरी, एससी मेल की बात करें तो 400 में से 195,
SC मेल 400 में से 195 अंक जिनके पेपर में आ गए थे वो आराम से फिजिकल के लिए उनका कॉल हो गया था ना। SC फीमेल की 400 में से 145। और ST की बात करें तो ST मेल की यहाँ पे रही थी 400 में से 229 और फीमेल की रही थी 164। और ये कट ऑफ रही थी एक्स मेन के कट ऑफ की अगर अपन बात करें तो 400 में से 127। 400 अंकों में से 127 अंक जिनके आ गए थे उनकी यानी कि कट ऑफ ये रही थी। एक्स मेन के देखो यहाँ पे जो टोटली 11 वैकेंसी थी और 11 में से 12 ही यहाँ पे है ना वो कैंडिडेट्स को फिजिकल के लिए बुलाया था। तो एक्स मेन तो जो पेपर में बैठ जाते हैं और जो मिनिमम मार्क्स ले आते हैं उनका सिलेक्शन है वो हो जाता है। अब है फाइनल कट ऑफ। चलो वो तो 400 अंक थे। 400 के बाद में अब अगर फिजिकल होता है तो फिजिकल के 100 अंक है ना वो और जोड़ देते हैं। ये 100 अंक किसके मिलते हैं? 100 अंक यहाँ पे है वो फिजिकल के मिलते हैं ना। और फिजिकल का जो नेचर है वो ओनली फॉर आपको पास ही करना है। फिजिकल पास हो जाओगे आपको 100 नंबर है ना वो दे दिए जाएंगे। अब देखो क्या कट ऑफ रही थी, वो तो फिजिकल की कट ऑफ थी। ये है फाइनल सेलेक्टेड कट ऑफ। ये कट ऑफ है फाइनल रूप से चयन हो गया था विद्यार्थियों का वो वाली कट ऑफ। और ये है देखो जनरल की जो कट ऑफ रही थी वो क्या रही थी? 500 में से 472 कट ऑफ रही थी जनरल मेल की। क्या रही थी? 500 में से 472 कट ऑफ रही थी। जनरल फीमेल की जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 421। विडो की कट ऑफ रही थी वो रही थी 306 और डिवोर्स की कट ऑफ रही थी वो रही थी 325। ओबीसी मेल की कट ऑफ लगभग जनरल के बराबर ही रही है, 471 रही है। और यहाँ पे फीमेल की कट ऑफ है वो 398 रही है। विडो की कट ऑफ 278 रही है और डिवोर्स की कट ऑफ यहाँ पे शो ही नहीं कर रखे है ना। ठीक है। एमबीसी मेल की कट ऑफ रही है 466, 500 में से 466 और महिलाओं की रही है 396। ठीक है ना। एससी मेल की जो कट ऑफ रही है वो रही है यहाँ पे 390 और महिलाओं की रही है वो 350। एससी विडो की कट ऑफ 349 रही है। एसटी मेल की जो कट ऑफ रही थी ना वो रही थी 411 और 379। इस वैकेंसी में आपको क्या टारगेट लेकर चलना? 9 अप्रैल को आपका पेपर होना है। अब डिपेंड करता है आपके पेपर के लेवल के ऊपर कि जो आपका पेपर का लेवल है वो किस लेवल का आपका पेपर है। अगर पेपर ज़्यादा इजी आ जाएगा तो ऐसी कंडीशन में ये होगा, इजी पेपर में ये होता है कि सभी बच्चे बहुत ही अच्छा स्कोर है ना वो कर लेते हैं। अगर पेपर आपका हार्ड आता है तो वहाँ पे ये होता है कि बच्चे कम स्कोर कर पाते हैं, है ना। तो फिर भी कोशिश यही करना कि आपके 400 में से है ना कम से कम आपका जो ये टारगेट है ना, ये फिजिकल वाला टारगेट था ना पिछला, 400 में से यानी कि 300 के आसपास में आपके नंबर है ना आएंगे तो फाइनल रूप से चयन आप हो जाओगे, है ना। देखो कितने मार्क्स बन रहे हैं? 472। 500 में से 472 यानी कि जिनके 400 में से 372 अंक आए थे ना पिछली वाली वैकेंसी में, 400 में से 372 अंक उनका फाइनल रूप से जनरल से सिलेक्शन हुआ था। ओबीसी के 400 में से 371, ओबीसी के 400 में से 371 है ना। और एमबीसी के 400 में से 366। ठीक है ना। एससी की बात करें तो एससी के 400 में से 360। एसटी की बात करें तो 400 में से 311। ये वाला स्कोर कम से कम आपको लेके है वो चलना ही चलना है। और अब ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके पास में समय बचा वो 10 दिन का समय बचा, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, टेस्ट सीरीज लगाएं, करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करें और रीजनिंग के ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट निकालें लास्ट टाइम पे, है ना। अपनी स्पीड अच्छी बढ़ाओ भाई। 2 घंटे में आप पेपर सोल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जयपुर क्लासेज ऐप आप डाउनलोड करो, वहाँ पे टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में जाओगे, टेस्ट सीरीज आप वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।